आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको बयान करेंगे कि फ़ल्की पोजीशन में तब्दीली की वजह से तमाम 12 बुरूज का ये 11 से 20 जून का ये अशरा उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा। अशरे की ये वीडियो है, उसमें एक मुबारक दिन, मुबारक घड़ी, मुसलमानों के लिए खुशखबरी, खुशाइन वक़्त ईद उल अज़हा का होगा। तो आप तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 जून का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो दोस्त या वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं होती, उनको चाहिए कि जिनका नाम अलिफ, लाम, आइन या ये से शुरू हो रहा है, उनका बुर्ज भी बुर्ज हमल बनता है, वो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अशरे के आगाज़ से ही एक अच्छी बात ये देखने में आ रही है कि आप के अंदर बड़ी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करते नज़र आएंगे। यानी कि ज़िंदगी के कामों में आप दूसरों से मदद लेने की बजाय अपने आप को इस काबिल करने की कोशिश करेंगे और ख़ुद भी इस काबिल होंगे। आपके अंदर हिम्मत होगी, हौसला होगा, आप अपना काम खुद करने की कोशिश करेंगे बजाय इसके कि दूसरे लोगों को शामिल करें, उनसे कोई मदद मांगें या उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हों कि हमारा ये काम कर दो। इसके अलावा ये अशरा आपके माली मामलात के हवाले से भी एक अच्छे वक़्त को, अच्छे मामलात को ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो कारोबार से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर इनके मामलात में बेहतरी देखने में आएगी, कारोबार में तेज़ी रहेगी। कारोबार के सिलसिले में, मुलाज़मत के सिलसिले में और रिश्तेदारों से मिलने मिलाने के लिए अंदरून मुल्क सफ़र करते नज़र आएंगे। आपकी तवज्जो फ़नून लतीफ़ा की तरफ बढ़ती नज़र आएगी। आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ ज़रा कम रहेगी। ये तलीम से हटकर दूसरी एक्टिविटीज़ जिनमें मिलना जुलना हो गया, दूसरों के साथ वक़्त गुजारना हो गया और इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ में अपना वक्त लगाएंगे। या जिन लोगों को कानूनी मसाइल दरपेश हैं और काफ़ी टेंशन बनी हुई थी, तो ये मामलात में कुछ नरमी आती नज़र आ रही है, लेकिन मामलात हल की सूरत हाल फिर भी इख्तियार करते नज़र नहीं आ रहे। सेहत के हवाले से एक अच्छा वक़्त है, सेहत में बेहतरी आएगी। आप अपनी खुराक की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। ये अरसा आपके गैर ज़रूरी अखराजात में बढ़ते हुए इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। इन मामलात को ख़ास तौर पर गौर करने की ज़रूरत है, आपके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। रवां अरसे में आप अक्सर औक़ात ख़्यालों की दुनिया में गुम रहेंगे और ख़याली पुलाव पकाते रहेंगे। इस अरसे में आपको चाहिए कि गुफ्तगू करते हुए बातचीत के दौरान अपनी ज़ुबान पर, अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप अनइंटेंशनली अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज अदा करते नज़र आएंगे कि जिसका एहसास जो है वो आपको बाद में होगा और शायद उस बात पर आप शर्मिंदा भी हों और आपके मामलात जो हैं इस अल्फाज की वजह से या इस स्टांस की वजह से दूसरों के साथ ख़राब भी हो सकते हैं, जो आप भी नहीं चाहते होंगे और वो दूसरा शख्स भी नहीं चाहता होगा। औलाद के मामलात के हवाले से वक़्त ख़ासा अहमियत इख्तियार कर जाएगा और औलाद के हवाले से कई ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वो लोग जो बेऔलाद हैं, इस मामले के हवाले से भी ज़ाती मुशावरत चाहते हो या रूहानी हल की तलाश में हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह के फजल व करम से आपके मामलात का जायज़ा लेकर इस हवाले से कोई बेहतर आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी ताकि आप भी साहिब औलाद हो सकें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़तह हो। 7 तस्मीयाँ आपने सी करनी है रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद। इसके अलावा अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ें और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक गंदम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 11 और 20 जून की हैं और इस अरसे की नहस तारीखें आपकी 15 और 16 जून की हैं। अब आपको बयान करेंगे इस अशरे के दूसरे बुर्ज यानी कि बुर्ज सौर के बारे में। वो लोग जो 21 अप्रैल से 20 मई के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा जिन दोस्तों को अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और उनका नाम अगर बे या वाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सौर के तहत आते हैं। अब बताते हैं आपको कि 11 से 20 जून का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के आगाज़ से ही इनके माली मामलात में, माली
परेशानियों में कमी आएगी, माली मामलात में बेहतरी देखने में आएगी और अल्लाह के फजल करम से ये अशरा इनके लिए माली मामलात के हवाले से एक अच्छा वक़्त साबित होने वाला है। इसके अलावा वो दोस्त जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर, प्राइज बॉन्ड वगैरह या इस तरह के दीगर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या इनमें पैसा लगाते हैं, वो इन मामलात से इस अशरे में फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो इस हवाले से आपकी की गई कोशिशें कोई रंग लाती नज़र नहीं आ रही, तो बेहतर यही है कि इन मामलात में ना उलझें और अपने वसाइल में रहकर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। वो मुलाज़मत पेशा अफराद जिनको काम में किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, दफ्तरी अमूर में या काम से रिलेटेड या दफ्तर पॉलिटिक्स के हवाले से, अल्लाह के फजल करम से ये वक़्त इनके लिए भी खुशाइन साबित होगा, एक मस्बत तब्दीली रूनुमा होती नज़र आएगी। आपको अपने खुफिया दुश्मनों की वजह से चंद एक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों के साथ ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच आती नज़र आ रही है। ओवरऑल मामलात बेहतर रहेंगे। विरासत वगैरह का मसला है तो वो हल होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो कानूनी नोयत की शक्ल इख्तियार कर चुका है तो इसके हवाले से मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद की जा सकती है। इन दिनों में आपका रुझान मजहबी मामलात, मजहबी अमूर की तरफ पहले की निस्बत कुछ कम रहेगा। इस अरसे के दौरान आपका घरेलू माहौल कुछ नाखुशगवार रहेगा। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनके लिए ये वक़्त इतना खुश आइन साबित ना होगा। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, ये वक़्त इनके लिए खासा खुश आइन साबित होगा। ये मामलात इनके लिए माली मामलात में बेहतरी का भी बाइस बनेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक नकद रकम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13 जून की और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 17 जून की है। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज जोज़ा के बारे में। 11 से 20 जून का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। वो लोग जो 21 मई से 20 जून के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं, यानी जेमिनी, और जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम काफ, इसमें दोनों काफ आ जाएंगी, उनसे शुरू होता है, वो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। ये अरसा मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए इतना खुश आइन नहीं है, क्योंकि ये अरसा इनके मामलात में मुश्किलात और परेशानियों को जाहिर कर रहा है। दफ्तर पॉलिटिक्स की जद में आते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कोई इंक्वायरी या कोई सीरियस एक्शन भी इनके खिलाफ लिया जा सकता है। इसके अलावा वो लोग जो इश्क व मोहब्बत और इस तरह के दीगर मामलात से वाबस्ता हैं, इनके मामलात में ये वक़्त बेहतरी को जाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों से मिलना जुलना आपका ज़्यादा रहेगा और बहुत बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आएंगे, और इन ताल्लुकात को अक्सर और बेशतर जगहों पर इनकैश भी कराने में कामयाब रहेंगे। ये अरसा आपके इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड खेलने और इनसे माली फ़ायदा हासिल करने को जाहिर कर रहा है। इन दिनों में आपके गैर ज़रूरी अखराजात में कमी देखने में आएगी। इस अरसे में एक अच्छी बात यह भी देखने में आएगी कि आपकी ख़ास तौर पर तवज्जो होगी कि किसी अच्छे और बेहतर सिलसिला कोई सबब ढूंढा जाए कि जो आपके माली मामलात में, आपके रिज़्क़ के मामलात में बेहतरी का, इजाफे का बाइस बने। यानी कि ये कोई पार्ट टाइम जॉब भी हो सकती है, कोई पार्ट टाइम काम भी हो सकता है। आप सीरियसली इन कामों को ढूंढते और इसके ऊपर वर्किंग करते नज़र आएंगे, और अल्लाह के फजल करम से ये वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त को जाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर में अच्छी सेविंग बनाने के हवाले से भी हिकमत अमली इख्तियार करते नज़र आएंगे। कारोबार से मुंसलिक अफराद को छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमती अदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो हल होते नज़र नहीं आ रहे। सास के साथ नाराज़गी थी तो वो दूर हो जाएगी और ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। लोगों के साथ अपने अंदाज़े गुफ्तगू में बेहतरी लाने की ज़रूरत है और इस पर आप काम भी करते नज़र आएंगे, और इसकी वजह से आपके लोगों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होंगे और इनसे वाबस्ता काम भी निकलवाने में कामयाब रहेंगे। ये अरसा आपकी सेहत में थोड़ी बहुत ख़राबी को जाहिर कर रहा है। ननियाली रिश्तेदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो मुकम्मल तौर पर हल ना हो सकेंगे। इस अरसे के दौरान आप अपने मजहबी मामलात, मजहबी इबादत और दीगर मजहबी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह आयतुल कुर्सी का,
7 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। और जब वजीफ़ा करें अपने ज़हनी सुकून के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे में कोई सी भी 3 दालें मिक्स कर कर हस्ब तौफीक उसका सदका करें। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 11, 15 और 16 जून की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 20 जून की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जून का यशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो दोस्त जो 21 जून से 22 जुलाई के दरमियान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और उनका नाम अगर है, इसमें दोनों है आ जाएंगी, उनसे शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। ये अशरा कारोबारी हवाले से कारोबारी अफराद के लिए खासा बेहतरी को जाहिर कर रहा है। कारोबारी अफराद के काम में तेज़ी देखने में आएगी। चंद एक मौक़ों पर, चंद एक मराहिल पर कुछ मुश्किलात परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल की बात की जाए तो वो कारोबारी अफराद के लिए एक अच्छी सूरत हाल से वास्ता रहेगा। वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए या स्टडी के लिए या नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं और अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, इनको चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स को और बाकी तमाम मामलात को भरपूर तरीके से तसल्ली कर लें, गौर व फिक्र कर लें, किसी से मशवरा करना है तो वो कर लें। क्योंकि अगर कोई रिजेक्शन आई, कोई रिफ्यूजल आई, तो उसकी वजह आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही होगी। ओवरऑल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इस हवाले से अप्लाई करने के हवाले से या इन मामलात के हवाले से कोई ज़ाती मुशावरत दरकार हो तो आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के दौरान ओवरऑल आपको सेहत के हवाले से एक अच्छा वक्त रहेगा। इसके साथ ही साथ वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, इनके हवाले से भी एक अच्छा वक्त साबित होगा। ये अरसा इनके रोज़गार के मिलने को, इनका सिलसिला रोज़गार बनने को जाहिर कर रहा है। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ भरपूर होगी। अंदरूम सफ़र की कोशिश कर रहे हैं तो इन दिनों में आपकी मेहनत रंग लाती नज़र आ रही है। आपका रुझान मजहबी कामों की तरफ निस्बतन कम रहेगा। हुकूमती अदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मामलात जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। बहन भाइयों के साथ नाराज़गी थी तो वो दूर हो जाएगी। बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों से मिलने का भी मौका मिलेगा। इन दिनों में आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी देखने में आएगी। इस अरसे के दौरान आपको अपने दुश्मनों और मुखालफों से मुतात रहने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का। रोज़ाना आपने पढ़नी है 7 मरतबा और पानी पर 7 इसको आपने दम कर लेना है और इसको पी लेना है। यह वजीफ़ा करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक चीनी का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13 जून की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 15 और 16 जून की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 20 जून का यशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा जिनका नाम मीम से शुरू होता है वो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से खासी एहतियात करें, क्योंकि ये अरसा इन मामलात के हवाले से इतना कोई खुश आइन और कोई बड़ा मुनाफा हासिल करने या माली मामलात में बेहतरी का सबब बनने को जाहिर नहीं कर रहा। ट्रेडिंग के दौरान बहुत एहतियात की ज़रूरत है, लालच से गुरेज करें। शरीक हयात के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, अल्लाह के फजल करम से इनको भी एक अच्छा रिश्ता मिलता नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जो शादी के लिए किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, ये वक्त भी इनके लिए एक अच्छा वक्त साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो मंगनी या निकाह की रसूमात की अदायगी के लिए किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, ये वक्त बहुत खुश आइन साबित होगा। शादी मंगनी के हवाले से या किसी भी और काम के हवाले से आप वक्त निकलवाना चाहें तो आप हमारे से ज़ाती मुशावरत के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे में आपको पुराने यार दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा और आपके अक्सर और बेशतर कामों में मदद करते दिखाई देंगे। ये अरसा आपके सवारी पर होने वाले अखराजात को भी जाहिर कर रहा है। अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आएगी। इसके अलावा बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना भी रहेगा। चंद एक ख्वाहिशात
पूरी होती नज़र आ रही हैं, इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड वगैरह खेलते हैं तो इन मामलात से फ़ायदा हासिल करने में कामयाब नहीं रहेंगे। इसलिए कोशिश यही करें कि इन मामलात से दूर रहें और अपने आप को माली नुकसान से बचाएं। सैर व तफरीह का प्लान बनाएंगे लेकिन जाना ना हो सकेगा। अंदरूनी सफ़र करना चाहते हैं तो कोशिश करें, सफ़र मुमकिन है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कारोबार से वाबस्ता अफराद को काम में अगर किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था तो वो परेशानी दूर होती नज़र आ रही है और ये अरसा कारोबार में बेहतरी और तेज़ी को भी जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। वो लोग जो कर्जा लेना चाहते हैं या इस हवाले से कोशिशें कर रहे थे, इस हवाले से आपकी की गई कोशिशें, आपकी मेहनत कोई मस्बत रंग लाती नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या हय्यू, या कय्यूम। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे में हस्ब तौफीक चावल का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11 और 20 जून की है और इस अरसे की नहज तारीख आपकी 17 जून की है। अब आपको बयान करेंगे इस अरसे के अगले बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज सुमला, कि इनका 11 से 20 जून का यशरा इनके लिए क्या कुछ ज़ाहिर कर रहा है। वो लोग जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा जिनका नाम पे और गाइन से शुरू होता है, वो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये अशरा अमूमी तौर पर एक अच्छे वक़्त को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि इन दिनों में अच्छे मामलात से आपका वास्ता रहेगा। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं या वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनके पास ये वक़्त इन मामलात में पेशरफ्त करने के हवाले से एक अच्छा वक़्त साबित होगा। शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ इन दिनों में शरीके हयात के साथ सैर व तफरीह के लिए भी जाने का मौका मिलेगा। वो लोग जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, इनका भी सिलसिला बनता नज़र आ रहा है। कारोबार से वाबस्ता अफराद को काम में चंद एक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हिम्मत रखें, हौसला रखें और समझदारी का मुजाहिरा करें तो कोई शक नहीं कि आप इन मामलात से अच्छे तरीके से निपटने में कामयाब रहेंगे और इनका हल तलाश करने में कामयाब रहेंगे। इन दिनों में आपकी तवज्जो अपनी रोज़मर्रा रूटीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी, रोज़मर्रा तलीम से हट कर कुछ नया करने, कुछ नया सीखने, कुछ नए मामलात की तरफ जाती नज़र आएगी। रवां दिनों में हुकूमती अदारों और कानूनी नौइयत के मसाइल दरपेश हैं तो कोशिश करें, हल होते नज़र आ रहे हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच आती नज़र आ रही है। इन दिनों में अंदरूनी सफ़र करने से गुरेज करें। उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता ताल्लुकात में कुछ खराबी आती नज़र आ रही है। अगर इनसे वाबस्ता कोई काम है तो वो हल होते नज़र नहीं आ रहे। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों को चाहिए कि अपनी तवज्जो तलीम की तरफ दें, क्योंकि ये दीगर मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखेंगे। यह ऐसा आपके माली मामलात के हवाले से भी खासा खुशाइन साबित होगा। इन दिनों में आप अपने अखराजात पर भी काबू पाने में कामयाब रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या समद। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे में हस्ब तौफीक काले चने का सदका करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13 जून की है और इस अरसे की नहज तारीख आपकी 20 जून की है। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज मीज़ान के बारे में कि इनका 11 से 20 जून का यशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम रे, ते, तोई से स्टार्ट होता है तो वो भी बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में इन दिनों में कोशिश करें, अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता नज़र आ रहा है और मामलात भी खुश उसलूबी से तय पाते नज़र आएंगे। ये अरसा आपके लिए एक अच्छे और बेहतर अज़दवाजी ताल्लुकात, अज़दवाजी ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी को ज़ाहिर कर रहा है। ओवरऑल बात की जाए तो ये अशरा आपके ज़िंदगी के मामलात के हवाले से एक अच्छे और बेहतर वक़्त को ज़ाहिर कर रहा है। इन दिनों में यार दोस्तों और बहन भाइयों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम होते नज़र आ रहे हैं, ख़ासकर बड़े बहन भाइयों के साथ, और इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो भी मस्बत तरीके से, अच्छे तरीके से तय पाते नज़र आ रहे हैं। ख्वाहिशात को हकीकत की शक्ल देने के लिए काफ़ी तोको-दो करते नज़र आएंगे और अल्लाह के फजलो करम से इसमें कामयाब भी रहेंगे। इन दिनों में आपका अच्छी सेहत से वास्ता रहेगा। इसके अलावा वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार थे, अल्लाह के फजलो करम से
वो भी सेहतयाब होते नज़र आ रहे हैं। विरासत वगैरह या इस तरह के दीगर मसाइल का शिकार हैं तो कोशिश करें आपका मसला हल हो जाएगा और इसका फ़ैसला भी काफ़ी हद तक आपकी उम्मीद के मुताबिक होगा। मुलाजमत से वाबस्ता अफराद को नौकरी में चंद एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ननियाली रिश्तेदारों से वाबस्ता अगर कोई काम दरपेश हैं तो वो हल होते नज़र नहीं आ रहे। आपका रुझान मजहबी कामों की तरफ ज़्यादा रहेगा। आप अपनी ज़ात पर खासी तवज्जो देंगे। अंदरूनी सफ़र करना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। कारोबार से वाबस्ता अफराद को काम में चंद एक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो परेशानियों के हवाले से एक अच्छा और बेहतर हल तलाश करने में कामयाब रहेंगे। हुकूमती इदारों से वाबस्ता काम उनकी खिदमत किए बगैर हल होते नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या बासितो, 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। इसके अलावा इस अरसे में सुर्ख लोबिये का सदका करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11 और 20 जून की है। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज अकरब के बारे में कि इनका 11 से 20 जून का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है और अगर उनका नाम नून, दुआद, जे, जोए से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इस अरसे के दौरान आपको अपने इर्द गिर्द से, अपने रिश्तेदारों से, अपने यार दोस्तों की तरफ से कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें। औलाद के हवाले से, औलाद के मामलात के हवाले से ये वक्त इतना कोई खुशगवार फल की पोजीशन को जाहिर नहीं कर रहा। कर्जा लेना चाहते हैं तो कोशिश ज़रूर करें, इस अरसे में आपका सबब बनता नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जिनका प्रॉपर्टी का कोई मामला पेंडिंग चला आ रहा था, इस अरसे में इस हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त होने के वाज़िया इम्कानात हैं। इस अरसे में आपको घरेलू सुकून मुयसर आएगा। इन दिनों में आप अपनी मकान और सवारी पर चंद एक अखराजात भी करते नजर आएंगे। इसके अलावा इन दिनों में आपके ज़वाजी ताल्लुकात खासे खुशगवार रहेंगे। बहन भाइयों के साथ कोई नाराज़गी चली आ रही थी तो वो दूर होती नज़र आ रही है। मामलात को बेहतर शक्ल देने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला मामलात हल हो जाएंगे। इनामी स्कीमें, प्राइज बोर्ड वगैरह खेलने वाले अफराद इन दिनों में कोशिश करते भी हैं तो कोई कामयाबी हासिल करने में कामयाब ना रहेंगे। कारोबार से मुंसलिक अफराद के काम में बेहतरी देखने में आएगी। आपका अंदाज़ गुफ्तगू लोगों के साथ कुछ तल्ख रहेगा, उसके ऊपर आपको काम करने की, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता काम हल होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ डिले फैक्टर रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डिले हो सकते हैं, लेकिन मामलात हल हो जाएंगे। मुलाजमीन से वाबस्ता अफराद को नौकरी में चंद एक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो मुस्तक़बिल बीमारी का शिकार हैं, या वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो ख़तरनाक या किसी क्रिटिकल पोजीशन में थे, अल्लाह के फजलो करम से अब इनकी सेहत में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इन दिनों में अपना माल रफ़ाई कामों में ज़रूर खर्च करें। मेरा रिश्तेदारों से वाबस्ता काम हल होते नज़र नहीं आते। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो कुछ इस तरह है। 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 7 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 7 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे में हस्बे तौफीक दाल मूंग का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13 जून की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 17 जून की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कोस, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 जून का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कोस के तहत आते हैं। और वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम फे से शुरू होता है वो भी बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इन दिनों में बुर्ज कोस वाले अपना वक़्त शरीक हयात और औलाद के साथ गुजारना पसंद करेंगे और इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि ये औलाद और शरीक हयात के साथ सैर व तफरीक के लिए जाएं। वो लोग जो ज़ाती सवारी ख़रीदने के बारे में सोच रहे थे, इन दिनों में ये लोग इस मामले के हवाले से प्रैक्टिकली कोशिशें भी करते नज़र आएंगे और इन मामलात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त है, मस्बत पेशरफ्त देखने में आएगी। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाने की कोशिश करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, तलीम के हवाले से हो या नौकरी के हवाले से हो या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना हो, इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से मस्बत रिज़ल्ट आएंगे। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इन दिनों में कोई बड़ा इनाम या कोई बड़ा फ़ायदा हासिल करने में तो कामयाब नहीं रहेंगे, लेकिन ट्रेडिंग करने वालों को चाहिए कि थोड़ा मुनाफा लेकर बाहर आ जाएं
यही इनके लिए फ़ायदेमंद है। और इसी तरह ही जो लोग इनामी स्कीमें वगैरह खेल रहे हैं, इनको भी चाहिए कि लालच में मत पड़ें। अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। वो अफराद जिनके शरीके हयात से मामलात काफ़ी कुशीदा हो चुके थे, ख़राब थे, ये वक़्त ऐसा वक़्त है कि अब मामलात में बेहतरी के हवाले से की गई कोशिशों के मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। कारोबार से वाबस्ता अफराद के काम में बेहतरी आती नज़र आ रही है। खुफिया दुश्मनों की वजह से चंद एक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी आएगी। हुकूमती अदारों से वाबस्ता अगर कोई काम चले आ रहे हैं, पेंडिंग में हैं, तो कोशिश करें वो हल होते नज़र आ रहे हैं। आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ भरपूर रहेगी। शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में शिरकत कुछ कम करेंगे। कानूनी नोयत के मसाइल दरपेश हैं, तो कोशिश करें इनका भी हल निकलता नज़र आ रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रशीद। 3 तस्वीर आपने सी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 11, 15 और 16 जून की हैं, और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 17 जून की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 20 जून का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो, और अगर उनका नाम खे, जीम, गाव से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। ये अरसा कारोबार के आगाज़ के हवाले से इतना कोई अच्छा वक़्त साबित ना होगा। इस वक़्त में कारोबार का आगाज़ करना, कारोबार में सरमायाकारी करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित ना होगा। इसलिए अपने मौजूदा कारोबारी मामलात पर गौर व फ़िक्र करने की और मेहनत करने की ज़रूरत है। मज़ीद इन्वेस्टमेंट से गुरेज़ करें। ये अरसा इश्क मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी मामलात, आपसी ताल्लुकात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में कोई नाराज़गी हुई थी, कोई अनबन हुई थी, या मामलात में ख़राबी आई थी, तो अब मामलात एक अच्छी शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो इस ताल्लुक़ को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इनके पास भी एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में बात करें तो इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। इसके अलावा वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छा रिश्ता मिलता नज़र आ रहा है। हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता अगर कोई काम पेंडिंग चले आ रहे हैं, तो ये वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि अगर इन मामलात के हल के लिए इन दिनों में कोशिश की गई, तो अल्लाह के फजल व करम से आपको कामयाबी मिलेगी और मामलात बेहतर शक्ल लेते नज़र आ रहे हैं। आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ कुछ ज़्यादा रहेगी। आप अपना माल रफ़ाई कामों में भी खर्च करेंगे। ज़ाती और ख़ानदानी ज़मीनें हैं, तो इनसे कोई ख़ास आमदन होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन वो अफराद जिनका प्रॉपर्टी या ज़ाती या ख़ानदानी ज़मीन के हवाले से कोई मसला चला आ रहा है, तो इसके हल के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में ख़राबी आती नज़र आ रही है, अंदरूनी वो सफ़र करना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह खेलना आपके लिए माली हवाले से फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो। 5 तस्बीह आपने रोज़ाना इसकी करनी है इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक अनाज का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13 जून की है, और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 15 और 16 जून की है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया करें। अब बढ़ते हैं अपने इस अशरे के अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 जून का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। और अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और आपका नाम सीन, शीन से, स्वाद से शुरू होता है, तो आप बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इस अरसे में मकान की खरीदारी, या वो लोग जो सरमायाकारी के घर से कोई प्लाट या मकान ख़रीदना चाहते हैं, इन मामलात को अमली शक्ल देते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो किराए के मकान की तलाश में थे, इनकी भी की गई कोशिशें मस्बत नताइज लाती नज़र आ रही हैं। आपको चाहिए कि इन दिनों में यार दोस्तों से कोई ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना रखें। अगर इनके ज़िम्मे कोई काम लगाए गए हैं, तो मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। इस अरसे में आप औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देंगे। इसके अलावा इन दिनों में औलाद की तरफ से या औलाद के मामलात की तरफ से खुशखबरी या खुशी सुनने में आएगी। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जो बेहतर नौकरी की तलाश में हैं, उनको भी चाहिए कि नौकरी के लिए
ज़रूर कोशिश करें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा वो लोग जो खराबी सेहत में मुब्तला हैं, अल्लाह के फजल व करम से ये अशरा इनके मामलात में मस्बत तब्दीली को ज़ाहिर कर रहा है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। इसके अलावा वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनकी भी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी। इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड, मैचों पर नंबर लगाने वाले अफराद इन मामला से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो कोशिश करें, हल होते नज़र आ रहे हैं। अपने शरीके हयात के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, और ये वक़्त शरीके हयात के साथ सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। हुकूमती इदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो कोशिश के बावजूद भी कोई हल की शक्ल निकलती नज़र नहीं आ रही। इन दिनों में ज़ेवरात वगैरह की फ़रोख्त करना कोई फ़ायदेमंद साबित ना होगा। ज़ाती कारोबार से वाबस्ता अफराद को काम में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अंदरूनी सफ़र करना चाहते हैं तो आपको दौरान सफ़र चंद एक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विरासत वगैरह कोई मसला चला आ रहा है तो कोशिश करें, हल की शक्ल निकलती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो। 11 तस्वीरें आपने रोज़ाना इसकी करनी है। फजर की नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक रोटी का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 11 और 20 जून की हैं, और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 17 जून की है। अब बयान करेंगे आपको इस अशरे के आखिरी बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज हूत, कि इनका 11 से 20 जून का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अरसे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो, और अगर उनका नाम चे या दाल से शुरू होता है, वो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनके पास एक अच्छा वक्त है, इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। इसके अलावा वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। रिश्ता मांगने के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। यार दोस्तों से मिलना जुलना रहेगा, और इनसे वाबस्ता जो काम है वो भी बआसानी हल होते नज़र आ रहे हैं। ये अरसा आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो नौकरी की घर से बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से इनको भी मस्बत रिजल्ट्स मिलेंगे। वो लोग जिनको ज़ाती मुशावरत दरकार हो या अपने परेशानी के हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं, वो हमारे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इन दिनों में आप अपने दुश्मनों और मुखालफों पर गालिब रहेंगे, और इनकी तरफ से की गई साजिशों का भरपूर तरीके से जवाब देते नज़र आएंगे। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात खासे खुशगवार रहेंगे, इनसे मिलना जुलना भी होगा। इस अरसे में आपका रुझान मजहबी मामलात, मजहबी कामों की तरफ कुछ कम रहेगा। शरीके हयात और सास के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ ज़्यादा रहेगी। ज़ाती कारोबार से मुंसलिक अफराद को काम में चंद एक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अंदाज़े गुफ्तगू लोगों के साथ कुछ सख्त रहेगा। इसके ऊपर काम करने, इसको नरम करने और बेहतर करने की ज़रूरत है। किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हैं तो रवां दिनों में अल्लाह के फजल व करम से सेहत में बेहतरी देखने में आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी मामलात के हवाले से, खाने के हवाले से, दवाई के हवाले से बेहतियाती बरतना शुरू कर दें। हुकूमती अदारों से वाबस्ता काम हल होते नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या नाफ़ियो। 3 तस्मीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक दाल माश का सदका करते रहें। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 20 जून की है। इस अरसे के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।